नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे आने वाले सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है और इसको देखते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में आप 4 चांद लगा सकें। ठीक है, अब देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं, मिल करके बनाते हैं। आप भी बनाइए, हम भी बनाते हैं। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से 10 क्वेश्चन में से कितने सही किए हैं। ठीक है ना। और देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, कौन सी संख्या आएगी, इसके बारे में हमको देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या है तो 33 है। यहाँ पे क्या है दोस्तों तो 28 है। यहाँ पे क्या है 24 है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे क्या है 19 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों 18 है। तो क्या पैटर्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या हमारा बन रहा है उसके बारे में। तो थोड़ा सा गौर आप कीजिएगा। तो यहाँ पे 33 है और यहाँ पे क्या है 28 है। तो कितना कम दिख रहा है आपको, तो 5 कम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 33 में से 5 घटा देंगे तो हमारा 28 आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ पे 28 है और 24 में, 28 और 24 में हम रिलेशन देखेंगे तो इसमें क्या देख रहे हैं तो -4 हो रहा है। यानी 28 से 24 में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है तो -4 करना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या माइनस करेंगे और यहाँ पे क्या माइनस करेंगे और नेक्स्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो हमारा क्या हो रहा है 19 है और 18 है। तो कितना कम हो रहा है 19 से 18 होने के लिए -1, यानी 1 घटा रहे हैं कि नहीं घटा रहे हैं। यहाँ पे क्या घटाए हैं दोस्तों 5 घटाए हैं, यहाँ पे 4 घटाए हैं और यहाँ पे 1 घटाए हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या घटा होगा तो -3 घटा होगा और यहाँ पे क्या घटा होगा तो -2 घटा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ पे 24 तो दिया हुआ है। अब 24 में से क्या घटाना है हमको तो -3 घटाना है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर लाने के लिए 24 है, 24 में से क्या घटाएंगे -3 करेंगे। तो क्या क्या आ जाएगा, हम 24 में से 3 को जब घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा तो 21 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में आया। चलो आगे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप। यहाँ पे देखिए आप क्या दिया हुआ है, डी दिया है और 16 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है तो जे दिया हुआ है और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे डी और 16 में क्या रिलेशन है। अगर हम इन दोनों का रिलेशन देख लेंगे ना तो हमारा इसका भी रिलेशन हमारा पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है दोस्तों तो डी है और क्या दिया है तो 16 दिया है ना, हमारा डी और 16 दिया है। तो हम लोग ABCD में से डी कितने नंबर पर आता है, किस पोजीशन पर आता है तो अल्फ़ाबेट सीरीज में हमारा डी 4 नंबर पर आता है। यानी ABCD चौथा नंबर पर आ रहा है हमारा डी। और क्या कर रहे हैं तो हम 4 को 4 से इसमें अगर हम गुना कर दें, यानी 4 का हम लोग स्क्वायर कर दें तो हमारा 16 यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पे डी कितने नंबर पर आया तो 4 पर आया और 4 में हम क्या किए हैं 4 से हम गुना कर दिए हैं तो हमारा 16 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार हम जे यहाँ पे देखेंगे तो जे हमारी अल्फ़ाबेटिक सीरीज में हमारा कितना नंबर पर आता है तो 10 नंबर पर आता है। जैसे ABCD हम लोग गिनेंगे ना तो 10वां नंबर पर हमारा अल्फ़ाबेटिक सीरीज में हमारा जे आता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे 10 में हम जैसे यहाँ पे 4 में 4 से गुना किए हैं उसी प्रकार हम 10 में क्या करेंगे यहाँ पे 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 10 में 10 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा 100 आएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 100 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं इसमें तो हमारे इसमें भी क्या है क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या हम लोग का अल्फ़ाबेट आएगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये तो बहुत ईजी है। देखिएगा आप यहाँ पे तो ए दिया है, जेड दिया है और बी दिया है ना।
और यहाँ पे क्या है, सी है, वाई है और डी दिया है, ई एक्स एफ दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सा यहाँ पे अल्फ़ाबेट आएगा उसके बारे में हमको जानना है। तो यहाँ पे देखिए ए है और क्या है दोस्तों, यहाँ पे सी है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो +2 हो रहा है यानी ए कितने नंबर पर आता है, 1 पर आता है। और एक गैप करके क्या आ रहा है हमारा, बी गैप करके सी आ रहा है। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, तो +2 हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारा ई आ गया। ई में हम क्या करेंगे, +2 करेंगे तो ई हमारे 5 नंबर पर आता है। और 5 में 2 हम प्लस करेंगे तो 7 आएगा दोस्तों। तो 7 पर हमारा क्या आता है, तो जी आता है ना। तो हमारे जी यही एक ऑप्शन में है, यही क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। लेकिन आगे भी हम लोग देख लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं। तो हमारा 7 यहाँ पे जी आया, जी में हम क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 7 दूनी 9 होता है। तो 9 पर हमारा आई दिया हुआ है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे के कितने नंबर पर आता है, तो 11 नंबर पर आता है, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। समझ में आ रहा है। उसके बाद से अभी बीच वाला छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे लास्ट वाला, इसको देखिए। यहाँ पे क्या है, बी है, बी में क्या कर रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं तो डी आ रहा है। डी में क्या कर रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं तो एफ आ रहा है। एफ में क्या कर रहे हैं, 2 जोड़ेंगे अगर तो हमारा क्या होगा, तो 6 पर हमारा एफ आता है। 6 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 8 हो जाएगा। 8 पर हमारा क्या आता है, तो एच आता है। क्या आता है दोस्तों, हमारा एच आता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सुधार हम कर लिए हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, तो एच आ रहा है, ठीक है। उसके बाद से हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यू दिया है दोस्तों, दिया है ना। यहाँ पे यू क्या दिया है, तो यहाँ पे यू दिया है। यू के बाद क्या हो रहा है, भी हो रहा है। तो भी के बाद यहाँ पे क्या आएगा, तो डब्लू आएगा। और यहाँ पे क्या है, एक्स है। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा डब्लू हो जाएगा। तो GWH हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि किसी सांकेतिक भाषा में CORNER को क्या बोला जाए, GSVRI भी लिखा जाता है। तो उसी भाषा में CENTRAL को, सेंट्रल को क्या कैसे लिखा जाएगा, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, COR है, ठीक है ना। और क्या दिया है, NER दिया है। उसको क्या हम लोग लिख रहे हैं, तो G लिख रहे हैं, S लिख रहे हैं, V लिख रहे हैं और RI भी दोस्तों लिख रहे हैं ना। तो उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह से ये रिलेशन रख रहा है। तो यहाँ पे हमारा E कितना नंबर पर आता है, C कितने नंबर पर आता है, तो 3 नंबर पर आता है। और G हमारे 7 नंबर पर आता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा, तो +4 हो रहा है ना। उसी प्रकार हम यहाँ पे दोस्तों O कितने नंबर पर आता है हमारा, तो O हमारे 15 पर आता है। 15 में 4 अगर हम जोड़ देंगे तो 19 आ जाएगा। 19 पर S है। सेम उसी तरह यहाँ पे भी 4 दोस्तों जुट रहा है। आगे भी हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे भी 4 जुट रहा है। ऐसे ही हमारे 4 यहाँ पे जुट करके हमारे पैटर्न बना रहा है, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम भी इसमें 4 जोड़ेंगे। तो हम C में अगर 4 जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा क्या आ जाएगा, तो G आ जाएगा, ठीक है। E में हम क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे तो 5 4 9, 9 पर क्या आता है, तो I आता है, ठीक है। तो GI इसी में है, क्या हो गया हमारा, ऑप्शन यही हो गया। आगे देख लेते हैं 14 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 18 पर R आता है। T 20 पर 4 24 पर X आता है। भी हो जाएगा, यहाँ पे R में 4 जोड़ेंगे तो हमारा भी हो जाएगा। A में 4 जोड़ेंगे तो E हो जाएगा हमारा दोस्तों। और L में 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 होगा। 16 पर हमारा क्या आ जाएगा, तो P हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर दे दिया है। समझ में आया ना। चले आगे तो चलते हैं यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो हमारा ऑड ऑन आउट का क्वेश्चन दिया है। विषम को छांटना है यानी अलग करना है। तो देखिए 4 ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इसको जोड़ घटा गुना भागा आप कुछ भी कर लीजिएगा, हमारा आंसर वैसे नहीं आएगा। ये क्या है हमारा, तो लॉजिकली इसको सोचना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप गौर फरमाइएगा। और ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं जो
क्या होता है, तो लॉजिकली उसको सोचना पड़ता है। देखिए यहाँ पे 17 को और हम 71 में क्या हम लोग रिलेशन रखेंगे, तो मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे 17 जो है वो कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है ना, यानी ए और बी में लिखा है। अब इसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। अगर हम बी को बी और ए लिख देते हैं तो हमारा क्या हो जा रहा है, तो 71 हो जा रहा है। समझ में आ रहा है ना, यानी हम क्या कर रहे हैं, 1 और 7 मिलकर क्या हो रहा है, 17 हो रहा है, और 7 1 कर देते हैं तो हमारा 71 हो जा रहा है, यानी उसका उल्टा यहाँ पे क्या है, लिखा गया है। उसी प्रकार यहाँ पे 23 है तो 2 3 लिखा गया है, आगे क्या है, तो 3 2 लिखा गया है। इसमें देखते हैं तो 1 9 दिया गया है और 9 0 यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे 1 9 जैसे दिया है उसी ही यहाँ पे 9 1 होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन हमारा 9 0 दे दिया है, तो ये क्या हो गया, सबसे अलग दिख रहा है। यहाँ पे 46 है, 4 6 है, और यहाँ पे 64 है दोस्तों, तो क्या हो गया, 6 4 यहाँ पे हो गया। तो हमारा क्या हो जा रहा है, तीनों तो एक जैसा दिख रहा है, 1 2 और 4 हमारा एक जैसा दिख रहा है, लेकिन 3 जो है ना वो अलग दिख रहा है ना, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि ये क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे जोड़ को अगर हम गुना कहते हैं, यानी जोड़ का साइन को क्या कह देते हैं, गुना कह देते हैं, गुना का साइन को क्या कहते हैं, घटाव कह देते हैं, और भागा के साइन को क्या बोलते हैं, हम प्लस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो प्लस बोलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे माइनस का अर्थ क्या है हमारा, तो भागा है, यानी माइनस का अर्थ क्या है, तो भागा है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो जो साइन यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस का अर्थ क्या है, तो उसको हम दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना, तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा, तो 175 दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है, तो माइनस है, तो माइनस का अर्थ हम क्या रखे हैं यहाँ पे, तो भागा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो भागा क्या करेंगे, 25 कर देंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या है, तो डिवाइड दिया हुआ है, तो डिवाइड का अर्थ क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे बोलिए प्लस है, तो प्लस क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा ना। उसके बाद से प्लस का अर्थ क्या है, गुना है, तो गुना 20 कर देते हैं दोस्तों। आगे क्या हो रहा है, तो इसको देखते हैं, यहाँ पे 20 हो गया। उसके बाद से गुना का अर्थ क्या हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, हाँ, गुना का अर्थ क्या है, तो घटाव दिया है, तो 3 हो गया। और प्लस का अर्थ क्या दिया है हमारा, तो प्लस का अर्थ हमारा यहाँ पे दिया है, गुना दिया है। ठीक है, तो 10 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा हमारा, 25 चौका 100 यानी 7 बार में कटेगा। ठीक है, और 7 यहाँ पे हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे 20 25 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जब हम 107 में से 30 को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 77 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, तो 77 आ जाएगा। तो जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, चले आगे। तो आगे यहाँ पे देखते हैं हम, तो कह रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन कि परिवार में 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, तो 6 सदस्य हैं। ए जो है डी का क्या है, तो पिता है। ए जो है वो क्या है, तो डी का क्या है, तो पिता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद से ई जो है वो डी का क्या है, तो दादा है, यानी ई जो है तो क्या हो जाएगा, डी का दादा हो जाएगा और ए का पिता हो जाएगा। समझ में आ रहा है। बी जो है वो सी का क्या है, तो बहू है। अब बी जो है वो क्या हो रही है, तो सी की बहू है। अब इन दोनों में रिलेशन नहीं हो रहा है। एफ डी का चाचा है। एफ जो है वो क्या है, तो डी का चाचा है। तो ए और डी क्या हो जाएगा, तो भाई भाई हो जाएगा लोग। ठीक है, सी एफ के साथ क्या संबंध बनाएगा, सी जो है एफ के साथ क्या संबंध बनाएगा, कोई भी संबंध नहीं बताएगा दोस्तों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ई नंबर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन यहाँ पे ई दिया हुआ है। आज बहुत सारे यहाँ पे एरर दिख रहे हैं, लेकिन मैनेज कीजिएगा। आप लोगों को क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना। चलिए यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। तो हमारा क्या है, तो यहाँ पे छिपी हुई आकृति का क्वेश्चन दिया है। देखिए ऐसा यहाँ पे ऐसा जिस फिगर दिया है ना, वैसा फिगर यहाँ पे किस में दिया है।
तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो ऐसे दिया है ना, ऐसे कहाँ सबसे पहले इसको देखते हैं तो ऐसा कहाँ दिया हुआ है इसमें, तो इसमें तो देवे नहीं किया है, इसमें देवे नहीं किया है, ठीक है, इसमें दिया है और क्या दिया है, इसमें दिया है, तो दोनों में से कोई होगा। अब देखिए इसको देखते हैं तो ऐसे यहाँ पे गोला जैसा दिख रहा है, तो गोला वाला यहाँ पे ऐसे कहाँ दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे क्या है, ऐसे दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी पर टिक मारिए। बढ़ते हैं यहाँ पे, तो मिरर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे मिरर लगा दे दोस्तों, यहाँ पे अगर मिरर लगा दे तो कैसा दिखेगा, तो ध्यान से देखिए, मिरर लगा देंगे तो जो पास में रहता है दोस्तों वही पास में दिखता है, ठीक है, और अपोजिट साइड दिखता है, ठीक है, यानी ई ऐसे बना है तो कैसे दिखेगा, तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे कहाँ ई इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। उसके बाद से भी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये हमारा चेंजेबल नहीं है, ठीक है ना। ये कौन सा फिगर है हमारा, तो सिमेट्रिक फिगर है, भी हमारा सिमेट्रिक फिगर है, आई भी क्या है, हमारा सिमेट्रिक फिगर है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, टी में भी हमारा कोई चेंज नहीं होगा। सी ऐसे है तो कैसे हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ई हमारा कैसे हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। एफ कैसे हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से एफ ऐसे हो जाएगा और ई कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा फिगर कहाँ दिख रहा है हमारा, तो हमारे ऑप्शन ए में दिख रहा है ना। यहाँ पे क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है, तो इसको हटाइए। यह भी क्या हो जा रहा है, एफ यहाँ पे उल्टा कर दिया है, तो इसको हटाइए। तो क्या हो गया, हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। आई होप समझ में आया होगा।